लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे विद्युत पेंशन हेतु रक्षक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी मांगों पर लंबे समय से सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में वह अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। का मेन पर्पस जो हमारा है, हमारी विद्युत पेंशनर्स की ढेरों मांगों में से जो मुख्य मांग हैं वो ट्रेजरी से हम पेमेंट चाहते हैं और हमारे जो महंगाई भत्ते के लगातार पिछले कई वर्षों से ये एरियस खाते चले जा रहे हैं, लेट भुगतान कर रहे हैं। आज भी स्थिति ये है कि सेंट्रल का डीए कहीं और चल रहा है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ का कहीं और चल रहा है, पेंशनर कहीं और चल रहे हैं। हम जब जिद करते हैं अपने महंगाई भत्ते की तो ये 49 धारा का एक बहाना मारते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार से जब परमिशन मिलेगी तो हम उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, और ये लगातार ये बहानेबाजी चल रही है। वक्त अभी सभी जानते हैं कि ये वक्त चुनाव का है और इसी चुनाव के वक्त को हम इनकैश करने के इरादे से हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय नेता भी आवाज़ सुनता है, ये आवाज़ें हमारी वहाँ तक पहुँचेंगी। और यदि इन मुद्दों पे जो भी हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, मेन तो ट्रेजरी का है, और भी कई मुद्दे हैं, अगर इस पे हमारे सभाओं के हिसाब से, हमारी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जवाब नहीं आता है तो हम लगातार आंदोलन में रहेंगे और चुनाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के इरादे से आगे बढ़ेंगे और ठोकम ठाक इरादा रहेगा। अगर बाय द वे अगर ये सोच रहे हैं कि पेंशनर्स कमज़ोर हैं तो इस चीज़ का भी वो ध्यान रखें, पेंशनर तजुर्बेकार भी हैं। इन्होंने जब जवानी दी है, जिन्होंने अपनी जवानी दी है, अगर उनका बुढ़ापा छीनने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदाज क्रूर रहेंगे और इस क्रूरता को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। शायद गुस्से की लैंग्वेज को वो समझते हैं, मोहब्बत हमने पिछले बहुत महीने से कर ली है, अब मोहब्बत का इरादा नहीं है हमारा, आँख से आँख मिला के